आज हम 9 नंबर का सवाल लगाएंगे जिसमें क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में x बिलोंग्स टू z यानी कि x स्मॉलर देन x, 0 स्मॉलर देन x और x स्मॉलर देन 0। यानी कि इसमें क्या है 0 से लेके 12 तक में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो क्या है दोस्तों, तुल्यता संबंध यानी कि संक्रमक भी है, स्वतुल्य भी और सममित भी है। तो इसमें ही 9 नंबर में 2 सवाल दिए हैं जिसको हम पहले सॉल्व करेंगे। पहला नंबर कि क्या दिया इसमें r बराबर ए बी यानी कि a माइनस बी मापांक के अंदर a माइनस बी 4 का गुणज। क्या है दोस्तों 4 का गुणज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है 0 से लेके 12 तक यानी कि r बराबर 0 से लेके 12 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों हमें ये दिया है कि 12 तक निम्नलिखित संबंधों में से एक प्रत्येक तुल्यता संबंध है। और जो पहला नंबर का सवाल है इसको हम देखते हैं a माइनस बी 4 का गुणज। तो 4 का गुणज सबसे पहले हम इसको 4 का गुणज निकालने के लिए, आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 गोले बना लेते हैं जिसमें हमें लिखना है 0 से लेके 12 तक, 0 1 2 डॉट 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 12, 0 1 2 डॉट 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 12। अब दोस्तों इसमें यानी कि a माइनस बी से करके हमें 4 का गुणज निकालना है। क्या निकालना है 4 का गुणज। अब जैसे 4 का गुणज होता है क्या है वो हम समझ लें। जैसे कोई भी नंबर लें, इसमें से इसकी अगर बात करें तो 5 में से 5 और 1 को लेते हैं, 5 और 1 को, 1 5 को लिए। अब हमें मापांक के अंदर 1 माइनस 5 रखना है तो कितना आएगा 4, ये बाहर जाएगा तो प्लस का। अब ये क्या होगा जो कि है 4 का गुणज, 4 का क्या है गुणज। अब हमें इसी तरह जितने भी नंबर निकल रहे हैं 4 के गुणज उसको हमें छांटना है। तो सबसे पहले अगर हम 0 0 का करें यानी कि 0 माइनस 0 कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 2 0, यानी कि 1 से लेके यानी कि उसी का माइनस करें तो कितना आएगा 0। तो हम पहले यही नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 0 भी लिख लेते हैं, 0 0 1 1 2 2 3 3। और अब दोस्तों हमें ऐसे नंबर लिख ले लें जैसे कि 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यानी कि 12 तक। अब हमें जैसे इसको हमने लिया है 1 5 5 1, हमने क्यों लिया है इसके भी आगे लिख सकते हैं जितना हो सके, क्योंकि ये टाइम बहुत लगेगा इसलिए हमने इतना ही लिया है क्योंकि हमारा इतने में ही काम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 5 लिया है, 5 1 लिया है, यानी कि 1 5 अगर लेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा ना दोस्तों। और 4 क्या होता है 4 का गुणज। अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है, कि क्या यह स्वतुल्य है। जैसे कि हमने लिया r बराबर 1 1 2 2 और 3 3 क्या है बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 भी है ना दोस्तों, 1 1 2 2 3 3 है इसलिए बिलोंग्स टू r। और ये क्या, और हम इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में लिखना भी तो है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे मापांक माइनस 1 माइनस 1, तो कितना होगा दोस्तों 0 0। तो जो कि क्या है, जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है।
और फिर 2 माइनस 2 यानी कि 0, 4 का गुणज, 3 माइनस 3, 4 का गुणज, और 4 माइनस 4, 4 का गुणज। आप चाहें तो सब लिख सकते हैं जहाँ तक 0 हो। अब क्या है, जैसे हमें a माइनस ए 0, 4 का गुणज। अब ये क्या है, यानी कि ए क्या है, यानी कि स्वयं ये है बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर बराबर स्वतुल्य। आर क्या है, स्वतुल्य। अब हमें स्वतुल्य क्या है, यानी कि स्वतुल्य तो निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सममित। क्या यह सममित है? तो सममित को भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे कि एक 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 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि मापांक के अंदर 1 माइनस 1 0, जो कि क्या है, 4 का गुणज। अगर दोस्तों समित क्या कहता है कि उल्टा, मेरा भी उल्टा होना चाहिए ना। अगर दोस्तों जैसे कि एक एक है, अगर हम इसका उल्टा करें तो कितना आएगा, एक एक ये आएगा ना दोस्तों। ये तो नहीं होगा कि 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो यानी कि चेंज हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना। जब एक एक है तो जिसका उल्टा करेंगे तो एक एक ही आएगा ना, अलग तो नहीं आएंगे। अब जैसे 2 2 लिए, अगर हम 2 2 लेंगे, अगर हम उसका उल्टा किए तो कितना आएगा, 2 2 ही आएगा ना दोस्तों। इसीलिए अगर हम इसका उल्टा करें तो 1 माइनस 1 ही आएगा, तो क्या होगा, 0 क्या है, 4 का गुणज। तो इसीलिए a माइनस बी 4 का गुणज, a माइनस बी 4 का गुणज, और b माइनस ए क्या है, 4 का गुणज। a माइनस बी 4 का गुणज, b माइनस ए 4 का गुणज, क्योंकि ये है 1 माइनस 1 0 आ गया। अगर हम इसका ही उल्टा करते हैं तो यही आएगा ना दोस्तों, 1 माइनस 1 0। तो a माइनस बी 4 का गुणज और b माइनस ए 4 का गुणज। तो इसलिए r क्या है, r क्या है दोस्तों, सममित। r है सममित। तो अब हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि क्या ये संक्रमक है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं। तो संक्रमक के लिए हम कौन सा नंबर लेंगे, जैसे कि हमने लिए 1 और 5 को लेते हैं। किसको लेते हैं, 1 और 5 को। अगर हम 1 5 को लेंगे तो ये तो बिलोंग्स टू आर कर रहा है। अब इसका यानी कि ए आया है, बी आया है, तो बी सी कहाँ है, बी सी ये रहा। तो 5 1 इसका भी बी सी मिल गया। जब बी सी मिल गया यानी कि ए है, बी है, बी है, सी है, तो बी भी तो कट जाएगा। अब बचा ए सी, तो यानी कि 1 1। अब दोस्तों कहीं यहाँ पे इसमें आपको कहीं 1 1 दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, इसलिए यानी कि ये बिलोंग्स टू आर। लेकिन 1 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर बराबर संक्रमक, आर बराबर संक्रमक है। तो यह तो हो गया। अतः हम लिख देंगे, अतः आर स्वतुल्य
सममित तथा संक्रामक है, संक्रामक है। इसलिए R बराबर 1 तुल्यता संबंध है। कैसा दोस्तों ये, यानी कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है, यानी कि इसमें सममित, संक्रामक और स्वतुल्य हैं, तो इसलिए तुल्यता संबंध है। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे इसमें हम देख लें कि क्या दिया है। सेकंड करने से पहले हम नीचे देख लेते हैं ये क्या दिया है। इसमें दिया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा यानी कि इसमें भी अलग, इसमें भी ये बताना है और इसमें भी ये बताना है। ये सवाल जो है ना दोस्तों, ये इसका भी ये और ये इसका भी ये, जब इसको हम हल करेंगे तो इसके साथ इसको भी हल करना पड़ेगा और इसको इसके साथ इसको भी। तो हम इसको ही देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमें कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जो एक से संबंधित हों, एक से क्या हो, संबंधित हों। तो हम ऐसे ही कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे कि अब हम लिखेंगे, अब चूंकि एक की संबंधित अवयव किसको लें, जैसे कि हम लेते हैं 1, 5, 9 को। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि मैंने 1, 5, 9 क्यों लिए। इसमें 2, 2, 3, 3 भी ले सकते हैं ना, 4, 4, 5, 5, 6, 6 भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने इसलिए ये 3 नंबर लिए 1, 5, 9, क्योंकि जैसे कि हम 1 में से 5 घटाएं या 5 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। और 4 क्या है, 4 का गुणज। अगर हम 1 में से 9 घटाएं और 9 में से 1 घटाएं, बात वही है, कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 क्या है, 4 का गुणज। अगर हम 5 में से 9 घटाएं, 9 में से 5 उठाएं, कितना आएगा, 4 आएगा ना। और 4 क्या है, 4 का गुणज। अब दोस्तों अगर आप बोलेंगे कि 5 की जगह 2 क्यों नहीं लिया, 5 की जगह 2 क्यों नहीं लिया, तो हम अगर 2 लेते यहाँ पे 5 की जगह, तो अगर 1 में से 2 में से 1 को घटाते या 1 में से 2 को घटाते हो, कितना आता, 1 आता। अगर 1 आता तो 1 क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए हमने 1, 5, 9 नंबर लिए। और अगर हम, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 6 नंबर लेते, यहाँ पे 6 नंबर लेते, तो अगर हम 1 में से 6 को घटाएंगे, 6 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 क्या है, विषम संख्या। 5 क्या है दोस्तों, विषम संख्या। इसलिए हमने 1, 5, 9 लिए, 1, 5, 9 लिए। अब हम इसको भी दिखा देते हैं कि इसमें एग्जाम में लिखना कैसे है। जैसे कि मापांक के अंदर 1 - 1 बराबर क्या है, 0, जो कि है 4 का गुणज, जो कि क्या है, 4 का गुणज। अब दूसरी बारी आती है जिसमें कि हम लेते हैं 1 - 9 को लेते हैं, इसमें क्या आएगा, 8, जो कि क्या है, 4 का गुणज। अब हम लेते हैं 1 - 5 लेते हैं, 4 आएगा, जो कि क्या है, 4 का गुणज। इसलिए दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे कि एक से संबंधित अवयव 1, 5, 9 है। 1, 5, 9 है। यानी कहने का मतलब ये है कि
1 बराबर 1 5 9, 1 5 9 यानी कि ये सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, जो हमने ज्ञात करते हैं कितने कौन कौन से नंबर है 1 5 9, और हमने ये प्रूफ भी बता दिया है। अब दोस्तों बारी आती है जो सेकंड नंबर है, यानी कि 9th सवाल नंबर 9 में ये दूसरा सवाल। इसमें क्या दिया है, r बराबर ए बी की, और दिया है a बराबर b। दोस्तों ध्यान से देखना, क्या दिया है a बराबर b, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर a बराबर b दिया है, a बराबर b दिया है, यानी कि जो a है वो b के बराबर है, यानी कि अगर 2a है, यानी कि 2a है तो b भी क्या होगा 2, यानी कि दोनों आपस में क्या है बराबर। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, जैसे कि हम दूसरा सवाल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है r बराबर ए बी, और a बराबर है b के, a किसके बराबर है b के। अब जैसे कि हम कोई ऐसे नंबर लेते हैं जो बराबर हो, यानी कि जैसे कि लेते हैं 0 0 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 12 तक। अब हम ऐसे ही 12 तक नंबर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये 1 1 2 2 3 3 क्यों लिए। ये हमने इसलिए लिए क्योंकि a बराबर b है, a बराबर b है, a बराबर b है, a बराबर b, तो बराबर है ना, तो इसलिए हम 12 1 1 2 2 3 3 12 तक लेंगे। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, यानी कि इसमें कैसे बताएंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो चूंकि प्रत्येक अवयव a बिलोंग्स टू a, a बिलोंग्स टू a, जैसे कि a बराबर है a के, 1 बराबर है 1 के, और 2 बराबर है 2 के, और 3 बराबर है 3 के, तो इसीलिए r बराबर स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आ रहा है ना, इसमें 1 1 2 2 3 3 आ रहे हैं, इसलिए ये स्वतुल्य है। ये तो हमें यहीं से पता लग गया था कि स्वतुल्य जी, जो इसके लिखने का तरीका है वो इस तरह का है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या ये सममित है। तो इसी तरह जैसे हमने लिए a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, जैसे कि a बराबर b, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, और 3 बराबर 3। अब जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, अगर हम देखें तो सममित क्या कहता है, जैसे हमने एक 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 लिए, एक एक लिया, अगर हम इसका उल्टा करना चाहें तो कितना आएगा, एक एक ही आएगा ना। अगर हम 2 2 लिए तो इसका उल्टा करें तो कितना आएगा, 2 2 ही आएगा, 3 3 नहीं आ जाएगा, 2 2 ही आएगा, उतना ही आएगा। तो इसलिए ये क्या हुआ है, कैसे हम इसको लिखेंगे, जैसे कि a बराबर b, तो b बराबर a होगा। तो इसीलिए r बराबर सममित है। r बराबर क्या है दोस्तों, सममित है, क्योंकि 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, अगर हम इसका उल्टा करें तो 1 बराबर 1 ही आएगा ना, तो इसलिए ये क्या है, सममित है। तो हम इसको देख लेते हैं
कि क्या ये संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए इसी तरह जैसे हमने 2 नंबर लिए एक एक अगर लेंगे जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, तो अगर हम ए बी लें, अगर हम एक लेंगे तो दोस्तों आप ये बताइए कि जैसे इसमें अगर हम एक लेंगे तो आपको कहीं इसमें अगर इसमें देखिए अगर हम एक लेंगे तो कहीं आपको एक यानी कि ए है बी है, तो आपको कहीं इसमें बी सी दिख रहा है, यानी कि बी सी कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अगर इसमें बी सी नहीं दिख रहा है, इसमें बी सी का बात ही नहीं आया है, अगर इसमें बी सी का बात ही नहीं आया है तो ये क्या है, क्या है दोस्तों, संक्रामक है। अगर इस संक्रामक तब नहीं होता अगर बी सी भी आया होता, बी सी आया होता लेकिन ए सी ना आया होता। बी सी आया है, ए बी आया है, बी सी आया लेकिन ए सी नहीं आया तो ये संक्रामक नहीं होता। लेकिन इसमें बी सी की बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ ए बी आया है, बी सी आया ही नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर लेकिन बी सी इसमें है ही नहीं, तो इसलिए आर बराबर संक्रामक है, इसलिए क्या है संक्रामक। अब दोस्तों इसको आप दूसरे तरीके से देखें, संक्रामक तब भी होता है जब डिफरेंट नंबर हो, देखिए अलग अलग नंबर हो, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, कहीं आपको इसमें सेम नंबर दिख रहे हैं, यानी कि एक से नंबर दिख रहे हैं, जिसकी ए बी सी डी ई एफ, यानी कि इसमें सब इसमें अलग अलग नंबर आए हैं, इसलिए तब भी ये क्या है, संक्रामक है। तो हाँ ये एक तुल्यता संबंध है, हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसमें सब में संक्रामक और स्वतुल्य दोनों है, इसलिए क्या है ये तुल्यता संबंध है। तो आर बराबर एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, इसमें भी एक सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह हमने इसको हल किया था, इसको हल करने के बाद इसको हल करने के बाद भी ये हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको भी हम हल कर लेते हैं, कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। जैसे अब चूंकि एक बराबर एक है, इसके हिसाब से एक बराबर एक है, इसलिए आर द्वारा एक से संबंधित अवयव केवल एक ही होगा, एक ही है। अतः एक बराबर एक बराबर एक हमने क्यों लिखा, क्योंकि जैसे हम इसमें देखते हैं कि जो ए बराबर बी है, तो इसलिए हमने इसमें क्या लिखा कि अब चूंकि एक बराबर एक है तो इसलिए आर द्वारा एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, एक ही होगा ना, तो केवल एक है, अतः एक बराबर एक। तो ये तो सवाल यहाँ खत्म होता है। अब बारी आती है 10 नंबर की, यानी कि जो 10वां सवाल है उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। दोस्तों जो 10 नंबर का सवाल है उसमें 1 से लेकर 5 तक, यानी कि अलग अलग करके
हिस्से में बांट दिया गया है सवाल को 10 नंबर के। तो दोस्तों ये जो 10 नंबर का सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही। इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम इसको हल करते हैं, जैसे कि इसमें क्या पूछा है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, यानी कि इसमें ऐसे उदाहरण दीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके जरिए ये पता लग सके कि सम्मित तो हो परंतु लेकिन ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो हम ऐसे नंबर लेंगे। तो ये जो 10 नंबर का सवाल है, जैसे हमने इसमें माना समुच्चय क्या कौन सा नंबर ले हम नंबर लेते हैं 1 2 3। हमने ये नंबर ले लिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे कि ये नंबर क्यों लिए। तो आसानी के लिए ये मैंने नंबर लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अगर आप चाहें तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, A to Z कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो, उसमें ये हो कि सम्मित हो परंतु ना तो केवल स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, ऐसा हमें करना है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसमें नंबर लें 1 2 2 1, ये हम रोक देते हैं, आगे नहीं लेंगे, इसमें हमारा हो जाएगा। अब जैसे कि चूंकि अब क्या इसमें नहीं है, स्वतुल्य के लिए इसमें क्या होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3, लेकिन जो कि इसमें 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर के बराबर नहीं है, यानी कि आर से संबंध नहीं बना रहा है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं। तो कैसे आर से संबंध बना सकता है, क्योंकि इसमें 1 2 2 1 है, तो इसलिए ये आर से संबंध नहीं बना रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसलिए आर बराबर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब बारी आती है सम्मित। अब हमें सम्मित में ये बताना है कि ये सम्मित है। दोस्तों अब ये किताब जो है ना, आप अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि हम इसको बार बार आपके सामने नहीं रखेंगे। तो सम्मित नहीं है, तो अगर हम जैसे स्वतुल्य नहीं है, तो अब हम देखते हैं सम्मित है कि नहीं। तो सम्मित के लिए जैसे चूंकि 1 2 है, अब 2 भी 1 भी आया, इसका उल्टा भी आ गया, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये तो वही सम्मित है। तो इसलिए R बराबर सम्मित है, R बराबर सम्मित है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये संक्रामक है, सम्मित है, स्वतुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया, नहीं मतलब स्वतुल्य निकल गया, सम्मित निकल गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये संक्रामक है। तो चूंकि जैसे कि 1 और 2 हमने लिए हैं, 2 और 1, और इसमें हमने 1 2 भी ले लिया, यानी A आ गया, B आ गया, B आ गया, C आ गया। अब दोस्तों इसमें BC कहीं दिख रहा है, AC कहीं दिख रहा है, यानी कि 1 1 कहीं आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए ये R बराबर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये तो जो पहला नंबर का था वो तो हो गया। तो आप यहाँ ये लिख दीजिए कि हाँ ये इस नीचे, हाँ ये सम्मित है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर सवाल में क्या दिया है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। संक्रामक हो लेकिन परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो सॉरी,
ना तो सममित हो, संक्रामक हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो दूसरे नंबर का है इसमें माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3, 1 2 3। अब हम इसमें कैसे नंबर मानेंगे, जैसे कि इसमें हमने माने 1 2 मान लिए, 2 3 मान लिए, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें क्या बताना है कि संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं। अगर हम इसको 1 2 लिए हैं, 2 1 लेते तो ये सममित हो जाता, लेकिन इसमें सममित तो नहीं है, तो इसलिए हम इसमें अलग अलग नंबर लेंगे। यानी कि 1 2 लिए, 2 3 लिए, तो अब हम लेते हैं 1 3। क्यों 1 3 इसलिए लिए क्योंकि इसमें जो हमारा संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा इसलिए। तो हम पहले क्या देखते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है। चूंकि 1 1 2 2 और 3 3 जो कि इसमें है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सीधी सी बात है, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब बारी आती है सममित की, क्या ये सममित है। तो जैसे कि हम देख ले रहे हैं कि 1 2 आया है, 1 2 आया है इसमें, लेकिन दोस्तों 2 1 कहीं आपको दिख रहा है, इसमें आपको 2 1 दिख, इसका उल्टा कहीं आपको दिख रहा है, ये आया, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है आर से। लेकिन जो 2 1 है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर इसलिए क्योंकि इसमें आपको 2 1 कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए 2 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो है आर है सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या इसमें संक्रामक है, क्या इसमें संक्रामक है। तो दोस्तों चूंकि एक बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 2 इसमें आया है, तो इसमें जो है 2 3 भी आया है, 2 3 भी आया, यानी कि ए बी बी सी भी आए हैं, बिलोंग्स टू आर। यहाँ तक तो सही है, संक्रामक बता रहा है कि संक्रामक है। लेकिन ए सी कहीं है, यानी कि ए बी है बी सी है, तो ए सी यानी कि 1 3 कहीं इसमें दिख रहे हैं 1 3। हाँ भाई ये यहाँ पे है, 1 3 यहाँ बैठे हैं, यानी कि ये भैया जो हैं आज से संबंध बना रहे हैं, क्योंकि ये संक्रामक है। तो सीधी सी बात है कि आर बराबर संक्रामक है। आर कैसा है दोस्तों, संक्रामक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ जो है आर बराबर संक्रामक है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है। जो हमारा दूसरा नंबर का था वो तो हो गया खत्म। अब बारी आती है तीसरे नंबर की, जो कि हम देख लेते हैं कि क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि स्वतुल्य है तथा सममित हो, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। इसमें जो है बता दिया है कि संक्रामक नहीं है, लेकिन स्वतुल्य भी है और सममित भी है, दो चीज हैं लेकिन संक्रामक नहीं है। तो इसको भी हम हल कर ले रहे हैं। जैसे इसको हल करने के लिए हम फिर से नंबर मानेंगे, जैसे कि जो तीसरे नंबर का था, जिसे माना समुच्चय क्या है, ए बराबर 1 है 2 है और 3 है, 1 2 3। अगर हम इसमें क्या है कि एक एक ले लें,
एक एक ले लें और दो दो ले लें, तीन तीन ले लें, तो ये तो स्वतुल हो जाएगा, जो हमें इसमें बताना है कि स्वतुल है। अब हमें सममित के लिए क्या करना है, सममित के लिए जैसे अगर हम एक दो लें, एक दो लें तो इसका उल्टा यानी कि दो एक भी ले लेते हैं, दो एक ले लेते हैं, तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या इसमें संक्रमक बन रहा है, जो कि इसमें है ही नहीं, यानी कि इसमें बताना है कि संक्रमक नहीं है। तो दो एक ले लिए, तो ए आया है, बी आया है, बी सी आया है, तो ए सी, हाँ इस संक्रमक बता रहा है कि इसमें संक्रमक है, तो इसमें हम कुछ और नंबर ले लेते हैं जिससे सिद्ध हो सके कि इसमें संक्रमक नहीं है। तो जैसे हमने दो तीन लिए और तीन दो ले लिए, तीन दो ले लिए, तो हम जैसे कि अगर हम एक दो लें, एक दो लें और क्या लें, दो एक लें, दो एक लें, तो स्वतुल हो रहा है। लेकिन अगर हम जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, अगर एक दो लेते हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि ए बी इसको मानते हैं और बी सी इसको मानते हैं, अगर ए बी इसको मानते हैं और बी सी इसको मानते हैं, तो अब बी बी कट जाएगा, तो क्या बचा, एक और तीन, यानी कि ए सी। अगर एक तीन बचे तो इसमें कहीं हमको एक तीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये संक्रमक नहीं होगा। तो ये जो इसका है ये हिसाब, तो हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो हम लिख रहे हैं। तो जैसे हमने लिया एक एक, दो दो और तीन तीन, जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो इससे सिद्ध हो गया कि आर बराबर स्वतुल्य है। आर कैसा है दोस्तों, स्वतुल्य। अब जैसे हम इसमें सम्मित भी बता दे रहे हैं कि क्या ये सम्मित है, जो कि हमें बताना है कि इसमें सम्मित है। तो चूंकि एक और दो, जो कि आया है एक और दो, और दो और एक, जो कि आया है दो और एक, जो कि इससे सिद्ध हो गया है कि हाँ ये बिलोंग्स टू आर। तो ये कैसा है, ये है आर बराबर सम्मित, आर बराबर सम्मित ये, क्योंकि उसके ये एक दो है, दो एक भी आगे, सिंपल सी बात है सम्मित है। तो हम इसमें संक्रमक भी बता दे रहे हैं कि नहीं है कि नहीं है, तो जो कि इसमें बताना है कि संक्रमक नहीं है। तो चूंकि हाँ अगर हम नंबर लें एक और दो, और दो और तीन, जो कि बिलोंग कर रहे हैं आ से, क्योंकि इसमें एक दो भी आए, दो तीन भी आए हैं, लेकिन ए बी आया हो, बी सी आया हो, तो बी बी कट जाएगा, यानी कि ये बचा एक और सी, यानी कि एक और तीन, एक और तीन, जो कि इसमें कहीं है, हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर बराबर संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि आर बराबर आर, यानी कि स्वतुल्य सम्मित लेकिन संक्रमक नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे। तो अब ये तो खत्म हो गया। अब बारी आती है चौथा नंबर, यानी कि चौथा नंबर जिसमें क्या पूछा है, स्वतुल्य तथा संक्रमक हो, स्वतुल्य हो संक्रमक हो किंतु सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है तथा संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है, जो कि है चौथा नंबर का, जिसमें हम मानेंगे माना समुच्चय, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, जो हैंडराइटिंग बनी रही दोस्तों, जो कि मेरी बहुत थोड़ी ख़राब भी है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, समझ में आपको आ रही होगी। जैसे समुच्चय एक दो तीन, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन
क्या करें, नहीं आ रही है। तो माना समुच्चय 1 2 3, तो R बराबर, तो इसमें हम ऐसे नंबर ले रहे हैं कि मतलब स्वतुल्य हो, संक्रमक हो, लेकिन सममित ना हो। तो जैसे हमने लिए इसमें 1 1 2 2, इससे स्वतुल्य से 2 जाएगा, स्वतुल्य 3 3, और क्या संक्रमक भी बताना है, तो क्या लेंगे, 1 2 लेंगे और 2 3 लेंगे, 2 3 लिए और 1 3 भी ले लीजिए। तो इससे हमारा क्या काम हो जाएगा। तो क्या है कि इसमें हमें स्वतुल्य पहले बता दे रहे हैं कि इसमें स्वतुल्य है। तो चूंकि यानी कि 1 1 और 2 2 3 3 क्या है दोस्तों, बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के बराबर, यानी कि इसमें 1 1 2 2 3 3 आए हैं ना इसमें दोस्तों, तो बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, यानी कि आर बराबर स्वतुल्य है। अब बारी आती है कि सम्मित, जो कि सम्मित नहीं है। तो सम्मित के लिए अगर हम देखें तो जैसे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के बराबर है, क्योंकि 1 2 आया है, ये तुम बता देंगे। लेकिन क्या है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसमें 2 1 कहीं भी नहीं आया है। तो सीधी सी बात है कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये जो आर है सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो सम्मित भी चेक हो गया, नहीं है। तो अब हम इसमें चूंकि संक्रमक भी बताना है कि संक्रमक इसमें है, संक्रमक है, इसमें सवाल में दिया है कि संक्रमक है। तो जैसे हमने लिए 1 और 2, 1 और 2 नंबर लेंगे, तो 2 1 भी नंबर लेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 2 1, सॉरी दोस्तों, 1 और 2, 1 और 2, तो उसमें 3 ले लेते हैं, 3 2 और 3 डज बिलोंग्स टू आर, दोनों नंबर आर से बिलोंग करें, यानी कि इसमें आए हैं। लेकिन जो 1 3 यानी कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी कहीं दिख रहा है, यानी कि 1 3, हाँ ये दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भी आर से संबंध बनाएगा, तो यानी कि ये क्या है, आर बराबर संक्रमक है, आर बराबर संक्रमक है। तो ये तो चौथा नंबर था, ये तो हमारा हो चुका है। तो हम यहाँ चौथे नंबर में नीचे लिख देंगे कि जो है सम्मित है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो चौथा नंबर के बाद आता है ये पांचवा नंबर, जो कि लास्ट है। सम्मित तथा संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, सम्मित हो और कैसा हो, संक्रमक हो, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। तो हम इसको बताएंगे कैसे, यानी कि एग्जाम में इसको लिखना भी है। तो हम लिखेंगे जैसे कि पांचवा नंबर जो था सवाल, माना समुच्चय ए, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें क्या है, आर बराबर 1 2, और क्या नंबर, मतलब इसमें क्या बताना है, सम्मित तथा संक्रमक हो, सम्मित हो, यानी कि 1 2 लिए तो इसका उल्टा ले लेते हैं 1 2 1, तो ये तो सम्मित हो जाएगा, क्या हाँ ये सम्मित है। तो संक्रमक के लिए तो हम क्या लेते हैं, जैसे हमने लेंगे 1 1 ले लेंगे, तो इसमें संक्रमक हो रहा है। जैसे ए बी लिया, बी सी लिया, तो हाँ ए सी आ रहा है,
AC आ रहा है। तो हाँ, इसमें सिद्ध हो जाएगा कि समतुल्य नहीं है, संक्रामक है, सममित है, लेकिन समतुल्य नहीं है, जो कि हमें सवाल में दिया है कि समतुल्य नहीं है। तो इस जो हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि R बराबर चूंकि लगा के, इसमें क्या है कि दो दो एक एक नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि समतुल्य नहीं है इसमें, और इसके साथ समतुल्य आ जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम दो दोस्त लेंगे, जो कि इसमें समतुल्य है नहीं। दो दो आप इसको नहीं भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको दो दो तीन तीन भी लेंगे, तो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसमें दो दो तीन तीन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये आर बराबर समतुल्य नहीं है, नहीं है। अब बारी आती है कि क्या ये सममित है, जो कि इसमें बताना है कि संक में सममित है और संक्रमक भी है, क्योंकि सवाल में दिया है। तो दोस्तों हम लगाएंगे चूंकि आर बराबर ए और दो। अब इसका उल्टा यानी कि एक दो एक, यानी कि एक दो भी है और दो एक भी है, यानी कि सीधा भी उल्टा भी। तो हाँ, आर बराबर सममित है। आर कैसा है दोस्तों, सममित है। अब बारी आती है कि क्या ये संक्रमक है, जो कि है, लेकिन सिर्फ इसमें हमको बताना है कि संक्रमक है। तो चूंकि एक और दो, एक और दो लिए और दो और एक लिए, बिलोंग्स टू आर, दो एक एक दो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसमें आए हैं। तो ए सी है, बी सी है, तो बी भी कट जाएगा, तो बचा ए और सी, ए और सी यानी कि एक एक, जो कि एक एक इसमें आया है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बिलोंग्स टू आर, यानी कि क्या है ये दोस्तों, आर बराबर संक्रमक है, यानी कि आर संक्रमक से संबंध बना रहा है। तो दोस्तों ये जो ये तो खत्म हो गया, और हम यहाँ लिख देंगे कि हाँ ये सम्मित है और सॉरी सम्मित तथा संक्रमक है, लेकिन समतुल्य नहीं है। तो 5वां तक हमारा था वो तो समाप्त हो चुका है। आज 9 नंबर का सवाल और 10 नंबर लगे हैं। तो इसमें आपको कहीं भी डाउट हो 9 और 10 में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो जो अगला सवाल है, यानी कि जो आए लगेंगे सवाल, उसमें मैं और अच्छे से, यानी कि आपको मैं मौका ना दूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर ये भी हो सकता है क्या, ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या, इसकी नौबत ना आए। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो इसको और अच्छे समझाइए। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल जो हैं हम आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के तरीके से बताएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम तक याद रहे। और एग्ज़ाम के टाइम आपको अगर 3 घंटे का टाइम मिलता है तो आप 2.5 घंटे में ही पूरा कर सकें। और हम इसको पूरी जो किताब है इसको हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो की टेंशन मत लीजिए कि वीडियो बहुत सर लंबा होता है। तो दोस्तों वीडियो इसलिए लंबा होता है क्योंकि इसमें हम एक एक बात बताते हैं, एक एक बात बताते हैं क्योंकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो इसलिए आप हमारा सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप उसको मिस ना कर सकें। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने ये जो चैनल है अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो वीडियो है, क्योंकि उनकी भी हेल्प मिल सके, उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि जो हमारा अगर हमारा किसी के साथ अगर हमारा जो कंपटीशन है किसी के साथ होगा ही नहीं, तो पढ़ने मज़ा कैसा आएगा। तो
आप अपने ये दोस्तों को भी शेयर करें। जो 11 नंबर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें।